दिल सांवल यार वे। चलें जी, लाइब्रेरी का वक्त खत्म हो गया है, बाकी बातें कल कर लेना। थोड़ी देर। ठीक है। तो जाना होगा, ये भी कब तक हमारे लिए बैठा रहेगा? आज एक दिन थोड़ी ज्यादा ड्यूटी कर देगा तो कयामत थोड़ी आ जाएगी। नहीं, ऐसे एक बात है ज़ोहरा, वक्त भी ना कितना जिद्दी होता है ना, सारी जिंदगी हमारे साथ जिद लगा कर रखता है। जब हम दुआ करते हैं कि बस ये वक्त जल्दी से गुजर जाए, तो एक एक लम्हा सदियों का हो जाता है। और जब हम मरे जा रहे होते हैं, जैसे कि मैं, कि वक्त यहीं रुक जाए, ठहर जाए, तो सदियां भी लम्हों में गुजर जाती हैं। नहीं, कौन सिखाता है तुम्हें इतनी मुश्किल बात? कोई और पूछे तो जवाब दूं। तुम हो मेरे अंदर जो बोलता है। खुदा की कसम तुमने सिखाई है ये सब बातें। दिल की बोलियां मुझे हमेशा याद रहेंगी मूसा। ख्याल रखना, तुम बहुत कीमती हो। ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। कुछ ढूंढ रहे हो? मेरी स्याह डायल वाली घड़ी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ है, देर हो रही है मुझे। मैं ढूंढ देती हूँ, मुझे क्यों नहीं बोला? वैसे भी तुम्हें अपनी चीजों का ख्याल कहाँ होता है? यही तो थी। अभी तक नाराज हो मुझसे? माफ नहीं करोगे मुझे? मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला? मूसा भाई ने तुम्हें माफ कर दिया, समझो हम सब ने कर दिया। एक भाई का दिल तो बहुत बड़ा होता है अपनी बहन के लिए। मैं तो उनकी बहन, मुझे उन्हें माफ करना ही था। मैं तो अपने शौहर से माफी की तलबकार। कर दो ना मुझे माफ। मुझे जाना है, अलामा साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज उनके साथ बाहर जाना है कहीं मुझे। देखो, अगर तुम्हारी शक्ल इसी तरह बनी रही ना और तुम्हारा मूड इसी तरह खराब रहा, मैं दरगाह पे आ जाऊंगी और अलामा साहब से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी कि तुम्हारा रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ऐसी कोई फजूल हरकत मत करना, तुम्हें अब्बा के गुस्से का पता है। मैं किसी के गुस्से से नहीं डरती। तुम्हें भी पता है कि अगर मैं अपनी करने पे आ जाऊं तो मैं कुछ भी कर गुजरती, इसीलिए कह रही हूँ मान जाओ ना। मान तो गया हूँ, अब और क्या चाहती हो मुझसे? ऐसे नहीं ना, मुझे पुराना वाला हिस्सा वापस चाहिए, जो जरा जरा सी बात पे मुझे तंग करता था, सारा दिन मेरे आसपास मंडलाता था कि मैं मुझसे कुछ कहूं और मेरी फरमाइश पूरी करते, मुझे हंसाने के लिए कुछ भी करता था। दिल बुझ सा गया सीसा का, हंसना चाहूं भी तो हंसी नहीं आती। और तुम तो जानती हो कि दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। कहती हो तो दिखावे के लिए कर लेता हूं, मगर सच तो यही है कि मैं अंदर से आधा मर चुका हूं। जानती हूँ ईसा, इस दिल के कत्ल में मैं बराबर की शरीक हूँ, मगर मैं तुम्हें खुद को यूं खोने नहीं दूंगी। मैं उस पुराने ईसा को तुम्हारे अंदर दोबारा जिंदा करके रहूंगी। ये मेरा तुमसे और खुद से वादा है। कहाँ गई थी? जरूरी काम से बाहर गई थी, नौकर को कह दिया था कि आपको खिला कर। मतलब मैं अब नौकरों की मोहताजी करूंगा?
तुम्हारे बारे में पता करने के लिए। कितनी बार मैंने तुम्हें बोला है मुझसे पूछे बगैर कहीं मत जाओ। कमाल है, एक तरफ तुम मुझे इस घर से निकालना चाहते हो और दूसरी तरफ मैं कहीं जाने से पहले तुमसे इजाजत लूं। तो जाहिर है ना तुम मेरे निकाह में हो, और जब तक तुम मेरे निकाह में हो मुझसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाओगी। जब आजाद कर दूंगा तो मर्जी चला लेना, जहां जाने चले जाना। ये क्यों नहीं कहते कि किसी अच्छी बोली का इंतजार कर रहे हैं आप, वरना सोने की चिड़िया को तुम इतनी आसानी से जाने तो नहीं दोगे ना। तुम अपनी औकात में रहो वरना मैं। तुम अपनी औकात से बढ़ चुके हो। ठीक है, तुम एक सोने की चिड़िया हो, इतने कम दाम में नहीं बेचूंगा मैं तुम्हें। वक्त आने पे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा। चलो भाई वो एक कॉल कर। चलो चलो कॉल कर। पंछी आ गया उस्ताद। अच्छा ये है वो, देख क्या रहे हो रामखोरों, सारंगा का सलाम दो इसे। आपका हुक्म सरकार। ये तो अपना हीरो है, अबे वही फिल्मों वाला। कौन? ओह अच्छा, वही जो हम जैसे गुंडों को कूट कूट के मारता है। अबे हाँ हाँ ये वही है। देखिए भाई साहब, मैं चल बे उठ और मार हमें। मैं शरीफ। अबे मार ना। देखिए मैं यहाँ मार ना। फिल्मों में तो बड़ी जबरदस्त फाइट करते हो, हमसे मार मार मार। अब बस कर दो, अब क्या जान से मारोगे? हाँ उस्ताद, हमने सोचा थोड़ी सी मेहमान नवाजी कर ले। अब ले लिया ना बदला सारे पट्टरों का, छोड़ दो उसे। आ जाए आ जाए। माशाल्लाह से अब आप रिकवर कर चुकी हैं, हम आज आपको डिस्चार्ज कर देंगे यहाँ से। थैंक यू। वेलकम। सुना तुमने मूसा, आज मुझे इस अस्पताल की कैद से रिहाई मिल रही है। ये तो बहुत खुशी की खबर है। आइए मैं बिल्स वगैरह क्लियर करता हूँ, आप तैयारी कीजिए। सुना मुझे जी, सारा को मिला? मिला आया हूँ, मुलाकात नहीं हुई। What? क्या मतलब तुम्हारा? जितनी बार भी उससे मिलता हूँ मिलकर मजीद अधूरा हो जाता हूँ मैं। ना मुलाकात पूरी होती है ना उससे मिलकर पूरा वापस आता हूँ। वो वापस जाते हुए हर बार मेरी रूह का कुछ ना कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाती है मैडम। तुम्हें देख के मुझे इश्क की वजूद का एहसास होता है। असल इश्क जो तुम्हारे अंदर से छलकता। कितनी खुशनसीब है सारा कि जिसे तुमने चाहा, और कितनी बदनसीब है सारा जो तुम्हें पा ना सके। ये सब मुकद्दर के खेल है मैडम, और मुकद्दर से कभी कोई कहाँ जीता है। ये तुम कह रही हो मूसा, जिसने आज तक कभी हार नहीं मानी। तुम अगर चाहो तो अपने ज़ोरा को छीन लो इस सारे जमाने के शिकंजे तोड़कर। पहले मुझे ऐसा लगता था मैडम कि इश्क में जबरदस्ती चलती है, मोहब्बत खुदसरी का दूसरा नाम है, लेकिन गलत था मैं। और इश्क में तो जुनून भी इश्क का ताबे होता है। हथियार डाल दिए मैंने, हार मान ली है मैंने। अब जो उसकी मर्जी होगी वही मूसा की मर्जी होगी। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। भाई साहब आप यूं गैरों की तरह ऑफिस आ गए, आप घर पे आते ना। और जब तक वो औरत उस घर में है हम में से कोई वहां नहीं जाएगा। भाई साहब मैं करूंगा ना उसका मसला हल, मैंने कहा है। आप अभी मेरे कुछ मसले चल रहे हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, वो सॉल्व हो जाए मैं खुद करूंगा। ओए शहर यार, ओ झल्ला मत बन।
पहले ही मैंने तेरे सालों को बड़ी मुश्किल से काबू में किया हुआ है। वो तो भड़के बैठे हुए हैं कि तूने अगर 2-3 दिन के अंदर उसको तलाक नहीं दी तो फिर वो रानी को अपने जगह पे लेके चले जाएंगे। ओए बेवकूफा, ओए तू समझता क्यों नहीं है? तेरे पास आज जो कुछ भी है वो सब उन्हीं का दिया हुआ है, वरना तूने तो अपनी जागीर और जायदाद शहर वाले कारोबार में खपा दी है। ओए तू अब अपने बीवी बच्चों से भी जाएगा और जागीर से भी जाएगा। भाई साहब मैं ओए अगर मगर कुछ नहीं, बस तू कल मेरे साथ जागीर पे जा रहा है। ओए तू वहां चल, लोगों से माफिया मांग, अपने मामला सुधारने की कर। तू समझता क्यों नहीं है? और हाँ, जाने से पहले तू उस औरत को कागज थमा के जाना। बस मैं तुम्हारी अब एक नहीं सुनूंगा। सारा शरीका तेरा इंतजार कर रहा है। तो दुश्मन तेरे घर को तोड़ने पे लगे हुए हैं, तू समझता क्यों नहीं है? वो पहले अपने बीवी बच्चों को और अपने जायदाद को संभाल। इस जैसी औरतें तो तेरे को 10 और मिल जाएंगी। आज मैं इकरार करती हूँ, तुमने भी मेरे अंदर की दुनिया बदल रखी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा दिल तुम्हारे दिल की बोली बोलने लगा। जब तक मुझे एहसास हुआ था बहुत देर हो चुकी थी। मुझे लगा तुम इस बात पे बहुत खुश होगी कि फाइनली तुम्हारी जान छूट रही है मुझसे। और वैसे भी तुम जब से इस घर में आई हो अजीब मनहूसियत है। मुझे लगा तुम एक मॉडर्न लड़की हो, लेकिन तुम तो अजीब कोई पुराने ख्यालात की। तुम ऐसा कर, तुम जाओ उसके पास, मूसा के पास भाई, वही सही है तुम्हारे लिए। वैसे भी तुम्हें याद होना चाहिए कि हमारा जो निकाह था एक सौदेबाजी थी, और सौदेबाजी में इतनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी होती हैं। या खुदा, तू तो मेरे दिल का हाल जानता है, मेरी हर मजबूरी से वाकिफ है। मैं फिर भी निभाना चाहती हूँ, तो मेरी सारी उम्र की रियासत को जाया होने से बचा ले बस। क्या बात है, तुम्हारे साहब कहाँ हैं? साहब तो सुबह सवेरे ही गांव के लिए निकल गए थे और कहकर गए थे जागीर पे कुछ जरूरी काम है, उसे निपटाने में 3-4 दिन लग जाएंगे। और बीबी जी जाते वक्त ये कागज देकर गए थे, कहा था कि इन्हें जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ। तुम एक बार फिर हार गई ज़ोहरा। ज़माना तुम्हारी बेगुनाही का यकीन कभी नहीं करेगा, और तुम जहां भी जाओगी सब तुम्हें बेवफा और बाजारी होने का ताना देंगे। एक बार फिर ज़माना यही बात दोहराएगा कि बाजार में बैठी औरत कभी अपना घर नहीं बसा सकती।
क्या बात है अन्ना, आजकल आप बहुत खोई खोई रहती हैं। लड़कियों की तरबियत पे भी ध्यान नहीं दे रही और मुझे भी नहीं डांट रही। और तो और वो अपने गुरुजी नहीं है, वो भी आपका पूछ रहे थे। फिर अन्ना जी को क्या हुआ है? काफी दिन हो गए, उन्होंने खड़ी खूटी नहीं सुनाई। क्या बताएं, दिल बहुत परेशान है हमारा जोहरा की तरफ से। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे कि जोहरा को मलिक शहरियार के साथ रुखसत कर दिया। अन्ना जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहो। वो जो लड़का था ना मूसा, वो मुझे बड़ा याद आता है। कितना पागल था ना वो हमारी जरी के लिए। कितनी इज्जत, कितना एहतराम था उसके दिल में अपनी मोहब्बत को लेकर। मर्द के पास चाहे 7 समुंदर के खजाने ही क्यों ना हो, मगर अगर उसके दिल में औरत के लिए इज्जत और नजर में एहतराम ना हो तो सारी कायनात के सोना चांदी, हीरे मोती भी औरत को खुश नहीं रख सकते। और हमारी जरी का दिल तो शीशे जैसा है। वो मलिक शहरियार जैसा पत्थर दिल इंसान क्या संभालेगा उसे? इतनी समझदार हो गई तो ठीक कह रही। हमारी जोहरा के लिए वही पागल मूसा ही सही जोड़ था। उसकी मोहब्बत भी पाक होती। हम तो निरे कमबख्त ही रह गए, कीचड़ में रह के कीचड़ ही हो गए। ये भी ना देख सके कि किसी के दिल में बहता अर्क़े गुलाब में मोहब्बत का फूल कैसे खिलता, देख ही ना सके। बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे। खुदा हमें माफ कर। हमारी जोहरा की तरह उस पगले की आंख भी बिल्कुल पाक साफ थी। खुदा हमारी की सजा हमारी बच्ची को न थी। तो जब भी अपने अल्लाह के आगे फरियाद करता होगा, दुआ के लिए हाथ उठाता होगा, हम पे फिटकारी पड़ती होगी। सही कहती, वो पगला मूसा ही हमारी जोहरा का सही जोड़ था। लेकिन हम तो उसका हुलिया और उसका पागलपन देख के डर गए। कीचड़ में रह के कीचड़ ही हो गए हम। कितना आसान होता है किसी मर्द के लिए 3 लफ्ज कहकर तमाम उम्र के रिश्ते किसी कच्चे धागे की तरह तोड़ देना, और कितना मुश्किल होता है समाज में मुझ जैसी किसी औरत खुद को वफादार साबित करना, सफा के सहारे फिर सारी जिंदगी निभाना। मुझे माफ कर दीजिए अन्ना जी, मैं आपसे क्या वादा पूरा नहीं कर सकी। मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद वो बेरहम शख्स मेरे सर से छत छीन कर ले गया। आज आपकी एक और बेटी बर्बाद हो गई अन्ना जी। कौन है ये नूरे? वो बीबी जी, ये जागीर से रानी बीबी के नौकर आए हैं, रानी बीबी का सामान लेकर। शहरियार की पहली बीवी? जी जी बीबी, ये कह रहे हैं कि कल रानी बीबी यहाँ आ रही हैं मलिक साहब के बच्चों के साथ। तो आपको ये कमरा खाली करना होगा, यहाँ रानी बीबी का सामान आएगा। खाली करना है मतलब? मैं कमरा खाली करके यहाँ से कहाँ जाऊंगी?
नूरे तुम जानती ना मेरे पास कोई जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी यहाँ से। जी बीबी जी, मैंने बड़ी मिन्नतें करी शकूरे की, पर ये मानता ही नहीं। हमें ऊपर से यही हुक्म है कि आज ये कमरा खाली करवा के बेगम साहिबा के लिए सेट करना है। हम दोपहर के आए हुए बाकी नौकरों के साथ बाहर बैठे हुए हैं। बस आप ये मेहरबानी करें, ये कमरा खाली कर दें। कहें तो मैं आपके सामान के लिए गाड़ी का बंदोबस्त कर लूँ। मगर शकूरे, छोटी बीबी इस वक्त इस हाल में कहाँ जाएंगी? अगर तुम लोग एक रात रुक जाओ तो मैं सुबह खुद। बस बहुत देरी मोहलत। अगर मलिक साहब को पता चला मैंने अभी तक कमरा सेट नहीं किया तो हमारी खाल उधेड़ देंगे। लगता है मैं खुद सामान उठा कर बाहर फेंकना होगा। रहने दो, तुम्हें ये जहमत करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी खुद। तुम्हारे शहरियार साहब आए ना, उनको बता देना कि मैं चली गई यहाँ से। हर चीज यहाँ छोड़कर जा रही। पूरे तुम गवाह रहना कि मैं यहाँ से खाली हाथ गई, मैंने उनका कोई सामान नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। बता देना चाह रही हूँ। मेरी अखियां च हंझू आबाद ने करते दीद नो तेरी याद ने थक गया नानू पाल वे थक गया नानू पाल वे। इधर किसको उठा के ले आए हो फैजी? लड़की जख्मी है, इसको अस्पताल ले जाने की बजाय यहाँ पे क्यों लाए? थोड़ी दिले दम लो, सब बता दूंगा तुम। फिलहाल तुम इसका ख्याल रखो। मुझे बताया ये बंदा मुझे सुकून से जीने नहीं देगा। एक तो नौकरी छोड़ के सबसे छुप के घर पे बैठे हुए, खर्चे की रकम पूरी करना मुश्किल हो गई है और ये नई मुसीबत क्या करूँ इसका मैं? जाहिल औरत जिसे तुम मुसीबत कह रही हो, ये हमारे लिए लाखों का चेक है। ज़ोहरा नाम है इसका। ये मेरे बॉस तौफीक खालिद के दोस्त और पार्टनर मलिक शहरियार की घरवाली। मलिक शहरियार इस शहर का करोड़पति है और उसकी बीवी हमारे दिल जरूर बदलेगी। सेठ की बीवी है? तुझे इसका हाथ देखा है? सोने की चूड़ियां तो दूर की बात, कांच की चूड़ियां नहीं है इसके हाथ में। कान और गला बिल्कुल सोना पड़ा है। चलो मैं मान लेती हूँ ये सेठ की बीवी है। आधी रात को रुलती क्यों फिर रही थी? किसी शानदार गाड़ी में इसको होना चाहिए था। इस रात से भी जल्द पर्दा हट जाएगा। फिलहाल तुम वही करो जो मैं तुमको कह रहा हूँ, सिर्फ इसका ध्यान रखो। ख्याल रहे कि ये मुकम्मल तौर पर होश में है और जान से भी नहीं जानी चाहिए। इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस जख्मी हालत में उस सेठ के हाथ में दोगे ना इसे, तो वो 10-20 हजार तुम्हारे मुंह पे मार देगा और 10-20 हजार तो इसके इलाज में लग जाएंगे। 20-30 हजार नहीं, 30-40 लाख। 30-40 लाख? तुम होश में तो हो फैजी? हाँ, खेल इससे भी आगे बढ़ सकता है। तुम कुछ दिन सब्र तो करो। अच्छा ठीक है, मैं इसकी मजदूरी अपने सर लेने पे तैयार हूँ, लेकिन उजरत पूरी लूंगी मैं। ले ले, पूरी उजरत ले। किस लालची औरत से पाला पड़ा है तेरा? अरे तू बात क्यों नहीं करा चुक रही जरी जान से हमारी? हैं क्या कर रही है? पता नहीं अन्ना जी, मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन बंद जा रहा है। इतनी देर तो जरी का फोन कभी बंद नहीं हुआ। मैं उसके घर होकर आ जाऊं, वरना इस तरह तो हमारी परेशानी और बढ़ती चली जाएगी। रहने दे चंदा, उसका शौहर पड़ा ना बहुत गुस्से वाला है, कहीं जोहरा को तंग ना करे। फिक्र ना करें अन्ना जी, मैं बाहर से ही जरी से मिलाऊंगी और उसकी खैरियत भी पूछाऊंगी। उसके शौहर को मेरे आने का पता भी नहीं चलेगा। देख ध्यान से, हमारी इज्जत का सवाल है, क्योंकि हमने मना दी की किसी को कानो कान खबर ना। और बात सुन, यूं जा और यूं वापस आ। जब तक तू नहीं आएगी ना
हम अंगारों पे लौटते रहेंगे, यूं जा और यूं आ वापस। या अल्लाह खैर, मौला अपना करम करे पाक परवरदिगार। मैंने अपने वादे के मुताबिक अपना काम कर दिया है, अब तुम अपना वादा याद रखना। मैं जागीर के काम से कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ। जब वापस आऊं तो मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन जोहरा है कहाँ? मैं मुसलसल उसका नंबर डायल कर रही, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है। देखो मलिक शहरयार, मुझे जोहरा बिल्कुल खैरियत से अपने पास चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम उसके पुराने घर में देखो। जाहिर है मेरे घर से निकल के अपने पुराने घर ही गई होगी, और कोई ठिकाना तो है नहीं उसका। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। पहले मैं जरा जोहरा की खैरियत मालूम करती हूँ। ओके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही सच है जी, मलिक साहब ने जोहरा बीबी को तलाक दे दी है, और ये बात सारे नौकर जानते हैं। मलिक साहब तो जागीर पे चले गए, हमारा तो खुद दिल फटा जा रहा है। जोहरा बीबी के साथ बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने। और तुम्हारी जोहरा बीबी, वो कहाँ रह गई? मलिक साहब की पहली बीबी ने उन्हें रात को ही घर से निकलवा दिया था, और वो उसी वक्त कहीं निकल गई बिना किसी को कुछ बताया। सुनने में आया है मलिक साहब के शरीकों ने उन्हें धमकी लगाई थी, अगर वो जोहरा बीबी को तलाक नहीं देंगे तो वो उन्हें बिरादरी से निकाल देंगे। इसीलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। जोहरा बीबी को एक रात भी गुजारने नहीं दी यहाँ। मगर क्या वो घर नहीं पहुंची? ज़री तुम कहाँ चली गई? या अल्लाह, मेरी ज़री की हिफाजत करना। अन्ना जी, अन्ना जी, क्या हुआ चंदा? ज़री को तलाक हो गई, वो लापता है। नहीं कर, कह दे तू झूठ कह रही है, झूठ कह रही है चंदा तू। यही सच है। या अल्लाह, अरे हट जा आगे से मेरे। अरे मेरा दिल ऐसे ही नहीं घबरा रहा था अपनी बच्ची के लिए। पानी लेकर आओ। आए मेरे अल्लाह जी, आए मेरी बच्ची। अन्ना जी खुद को संभाले, संभाले खुद को, हिम्मत करे। हम सब मिलकर ज़री को ढूंढ लेंगे। बस आप दुआ करें वो जहाँ पे भी हो खैरियत से हो। अरे कहाँ दर बदर फिर रही होगी? अरे कहाँ दर बदर फिर रही होगी मेरी बच्ची? किस हाल में होगी? अरे खुदा गारत करे, खुदा गारत करे उस मलिक को। अरे कीड़े पड़े, अरे हट जा, नहीं चाहिए कोई पानी। अल्लाह दुनिया के लिए इबरत बन जाए मेरी मासूम बच्ची। अरे कोई है जाके उसका गिरबान पकड़े, उससे पूछे उसने मेरी बेकसूर बच्ची को क्यों तलाक दी। जी इस वक्त बातें सोचने का नहीं है, हमें ज़री का पता लगाना होगा। आखिर वो मलिक शहरियार के घर से निकल से हमारे घर पे क्यों नहीं आई? उसने हमें क्यों निकला कि वो लौट कर अपने घर क्यों नहीं आई? चंदा कैसे आती मेरी बच्ची, कैसे आती? मुझका फकत ने मना किया था, मुझका फकत ने उस पे पैरे लगाए थे। अरे मैंने कहा था कि जाके अपने घर गृहस्थी संभाल, तेरी लाश निकलनी चाहिए उस घर से। अरे मुझका फकत ने किया ये सब कुछ, मुझका फकत ने। चंदा मैं नहीं बच पाऊंगी जोहरा के बगैर। नहीं अन्ना, मैं मर जाऊंगी। अन्ना जी, अन्ना जी आप खुद को संभाले। मैं मर जाऊं। अन्ना जी वो मिल जाएगी, हाँ देखना वो बहुत जल्द मिल जाएगी। कहाँ पर हूँ मैं? तुम लेटी रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मैं यहाँ कैसे आई? कल रात सड़क क्रॉस करते हुए किसी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। वो तो शुक्र करो कि मेरा मियाँ वहाँ से गुजर रहा था, लेकिन मौके पे सारे लोग भाग गए थे। मेरा मियाँ फैजी तुम्हारी मरहम पट्टी करा के घर पे लेकर आया। तुम लेट जाओ, आराम कर। मुझे जाना है यहाँ से। अच्छा दवाई ये लो, दवाई पी लो, शाबाश।
ये एक और चम्मच। मेरे मौला, जरी कहाँ है? जरी कहाँ है भाई? कहाँ चली गई जोरा? हमें तो उसके बगैर मौत भी नहीं आई। सांस आकर तो चाहिए, मर भी नहीं सकते जरी के बगैर। सांस अटक जाएंगी भाई। ऐसी बातें क्यों करती हैं आप अन्ना जी? आप देखिएगा आपको कुछ भी नहीं होगा। और जब जरी आएगी वो आपको इस हाल में देखेगी, वो कितना नाराज होगी। वो आपको तो पता है ना उसके गुस्से का। हम सबको कितना डांटेगी वो कि हमने आपका ख्याल नहीं रखा। ना लड़े किसी से, एक दफा जोरा को बुला तो ठीक हो जाएगी। हमने उसके बगैर नहीं। गुरुजी ने सब जगह इत्तला कर दी है, बहुत सारे लोग मिलकर उसको ढूंढ रहे हैं। जरी मिल जाएगी बहुत जल्द। कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी के बस का रोक नहीं है। कोई जाके और मूसा को इत्तला दे दे। एक दफा मूसा को पता चल गया कि हमारी जरी गुम गई, वो कहीं से भी उसे उठने आई। अच्छा परेशान मत हो, मैं मूसा से बात करती हूँ। आप प्लीज खुद को हल्का ना करें। डॉक्टर ने आपको बहुत एहतियात का मशवरा दिया है। खुदा मेरे मलिक शहरियार, तेरी मेरी बच्ची को कहाँ फेंक दिया? कहाँ भेज? कोई चंदा मूसा को। मैं करती हूँ मूसा से बात। परेशान मत हो आप। जैसे हमने उसको धुतकारा था, घर से निकाला था, आज हमें उसी के मोहताज हो गए। ठीक कह रही हैं आप, हमें मूसा की याद रखी है। मैडम अगर आज आपका कहीं बाहर जाने का इरादा नहीं है तो मैं नामुराद से मिल लूं। दूसरी दफा पैगाम आ गया है उसका। नहीं, मैं आज घर पर ही रुकूंगी। तुम जाओ, जाके अपने दोस्त को मिलाओ। और हाँ, उसे कहना कि जेल में तौकीर के साथ बहुत हो चुकी है, माफ कर दे उस कमजोर। पता नहीं क्यों मेरा तो इलाज भी उसके लिए बहुत कमजोर है। तो आपको पता चल गया है? हाँ, जेलर का फोन आया था। शायद तौकीर ने ही कोई सोर्सेस लड़ाकर उसके जरिए अपनी फरियाद भिजवाई है। तुम्हारे जेल के साथियों ने बड़ी प्लानिंग से उसको बैरिक में शिफ्ट करवाया था। अब वो हर रोज किसी ना किसी बहाने उसकी खातिर तवाज़ा करते रहते हैं। माफ कर दो उसे मूसा। मैडम अगर आपने माफ कर दिया है तो मेरे मुदाखलत करने का कोई जवाब ही नहीं बनता। आप फिक्र मत कीजिए, तौकीर को कोई कुछ नहीं कहेगा। मूसा, मैं तुम्हारे किस किस एहसान का शुक्रिया अदा करूं? अगर तुम ना होते तो क्या होता मेरा? मैं नहीं होता तो कोई और होता मैडम। मैं तो बस वसीला हूं। आप आराम कीजिए, खुद को उलझाइए मत। मूसा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो, मेरी नीयत पे शक मत करना। अब मैं हाँ। हेलो जी, मूसा बोल रहा हूँ। चंदा? पहचाना नहीं मैंने आपको। क्या हुआ?
कहां है जोहरा? पता किया आप लोगों ने? कहां गई वो? सब ठीक तो है? जोहरा ठीक है? मैं आता, मैं बस आ रहा हूं। क्या हुआ? किसका फोन था? चंदा है, जोहरा की बहुत करीबी सहेली है। वो कह रही है कि जोहरा मिल नहीं रही है। मैडम मैडम मुझे जाना होगा, दुआ कीजिएगा। रुको मूसा, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। जब अपनी जेब में अपनी कमाई के लाखों करोड़ों हो ना, तब यहाँ का रुख करना। ये कंगलों का खेल नहीं। मूसा, मूसा, वो ज़ोहरा। दिया बिलसा